ये साला हरामी बतख 150 की स्पीड से आता है। इज्जत को वापसी लौटा कर उसे मार खा के किसी की गाय को किडनैप कर लाता है। नहीं होती कभी शेर को तो कभी हाथी को लाकर हांडी में पका देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन एक बार मधुमक्खी के बच्चे को उठा लाता है। फिर मधुमक्खी उसे कछुआ दिख जाता है तो अपनी हाइट नेप कर देखता है और उसे किडनैप करने की सोचता है। ओ भाई ये क्या है? कछुए को गुस्सा आ जाता है और बतख के उल्टे लगा देता है। फायर है मैं पुष्पराज। अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था इसलिए उसकी माँ उसका वेट कर रही थी। जाओ कमेंट में पार्ट 2 का लिंक है। ओह यार घर में भूत घुस गया। घोड़े को विश्वास नहीं हुआ तो कंफर्म करने गया। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। ये क्या है भाई? क्या हुई? मालिक ने घोड़े को दोबारा धक्के मारकर घर भेज दिया। अच्छा बल्लू जादुई पेंसिल का इस्तेमाल करके जेल से भाग लेता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार और सीधा दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है और ये इंस्पेक्टर डकोलू उसे पकड़ने आता है। बल्लू उसे देखकर 7 तालों में बंद हो जाता है, लेकिन ये इंस्पेक्टर डकोलू तो अंदर ही बैठा था। बल्लू गेट खोलता है। इंस्पेक्टर को देखकर नीला पीला होने लगता है और दूसरे गेट को साथ लेकर भागता है और ऊपर जाकर 7वें आसमान पर जब्बार के घोंसले में बैठ जाता है। अंडे से इंस्पेक्टर बाहर निकलता है। मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? बल्लू समंदर में कूद जाता है। इंस्पेक्टर मछलियों के साथ वहाँ भी आ जाता है। बल्लू वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे खड़ा होता है। तभी बल्लू के एक बर्फ का गोला लगता है, उसमें से इंस्पेक्टर निकलता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट। तो ये वीडियो को गबरू छोटे उस्ताद से अपना चुसना लाने को बोलता है, पर इस छोटे का आइडिया फ्लैप हो जाता है। तभी ये इस बार उस्ताद के घर में पेट्रोल डालकर माचिस मार देता है। आग लगा दी। आग देखकर छोटा उस्ताद घर के अंदर जाता है और छमिया को उठा लाता है। ये देख भड़वा गबरू भी अपने लिए माल लेने जाता है। गबरू दिवाली का पटाखा चुराकर बटवे में डाल देता है और उस्ताद के सामने गिराकर खुद वहां से निकल लेता है। एंट्री अच्छी। इस बार तो छोटा उस्ताद न्यूटन को भी 2 कदम पीछे छोड़ देता है। अरे तभी इस बार गबरू उस्ताद की मारना चाहता था। अभी बता है भाई। इस बार गबरू रिपोर्टर बनकर शूट करने आता है। आप कौन? मैं बाबा टिल्लू। अच्छा तभी साला ये गबरू तो सच में उस्ताद को शूट करने वाला था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खाली छोड़ी बताता है। पर गबरू की झंड किस्मत इधर भी साथ नहीं देती। बेकार है भैया, मैं तो आदमी ने यारी निकाला और करके प्लेन को काट दिया। फिर मजे से यमराज के पास जाने लगा। दोनों गंभीर हालत में थे। तभी एम्बुलेंस आता है और हालात को देखते हुए प्लेन को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। इधर दूसरा आदमी बहुत ऊपर आके और ऊपर जाना चाहता है, मतलब मरना चाहता है। नीचे गिरता है, लेकिन नीचे इसके दोस्त ने नरम गद्दा लगा के रखा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। कुछ दिन पहले दोनों दोस्त अपना अपना काम कर रहे थे। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तभी यहाँ से चुलबुली नर्स गुजरती है, जिसे देखने के बाद दोनों का सिस्टम खराब हो जाता है और साला नाव को जमीन में ही चलाने लगता है। नर्स दोनों का कान पकड़ के बाहर कर देता है। नर्स ने बोली सिर्फ यहाँ मरीज ही आ सकते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। तो साला दोनों अपने अपने कारनामे दिखाने लगते हैं। देख तू सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? तो दोनों मरने चले गए। ये कुत्ता मजे से हड्डी चबा रहा था कि तभी उसके पीछे से एक अंडा निकलता है। कुत्ता अंडा को सूंघता है, तभी अचानक से चूजा निकल जाता और मम्मी मम्मी बोलने लगता। फिर बहुत सारे अंडों से चूजे निकलकर कुत्ते को मम्मी मम्मी बोलने लगता है। कुत्ता पीछे खिसककर जाली को फांदकर बोलकर मजे से जाने लगता है, लेकिन चूजे जाली से ही निकलकर कुत्ते के पास आ जाता है। फिर कुत्ता ये क्या हो गया? सारे चूजे कुत्ते के पीछे पड़ जाता। तभी वहाँ एक झींगुर आ जाता है। सारे चूजे झींगुर को पकड़ने चला जाता है।
कुत्ता निकल लेता, इधर सारे चूजे। एक चूजा झिंगुर को खा लेता तो वह कूद कूद के कुत्ते को। कौन है बे? झिंगुर निकल जाता तो कुत्ता, ओ भाई ये क्या है? ये चूजा रोने लगता है तो कुत्ता इसे चुप कराने लगता। आगे पार्ट 2 में है। बतख दौड़ के अपने घर आता है। अच्छा। और अपना हेलीकॉप्टर बाहर निकालता है, फिर ऊपर जाके लैब से कीड़ा भगाने वाला पाउडर हेलीकॉप्टर में डाल देता है। अब देख तू, फिर गिलहरियों पे पाउडर छिड़क देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन जब पेड़ में झांका तो पता चला कि साला गिलहरियों ने तो मास्क लगा कर रखा है। और फिर तभी बतख हेलीकॉप्टर पे बैठता है और पेड़ में ठोक ठोक के सेब को चेक करता है। तभी उसे सेब के बारे में पता चलता है। फिर पेड़ में एक बिल बनाता और सारा सेब हेलीकॉप्टर से उठा के अपने तिजोरी में रखने लगता है। लेकिन गिलहरियों को जैसे ही पता चलता है तो वहाँ पहुँच जाता है और सेब की तिजोरी खोल के सेब खाने लगता है। और तभी सारा का सारा सेब बाहर आ जाता है। फिर बतख गिलहरी को पकड़ लेता, लेकिन तभी इधर से एक सेब नीचे टपकता है और टपकते हुए जाके बतख को लग जाता है। तो बतख को गुस्सा आ जाता है। फिर साला उल्टा पुल्टा केमिकल को आपस में मिक्स करके हेलीकॉप्टर में डालता है। फिर गिलहरियों पे निशाना लगाता है, लेकिन अपना ही नुकसान करा लेता है। दोस्तों, आने वाले भविष्य में नाई कुछ ऐसे उस तरह चलाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। या पर साला ये रोड वैसे का वैसा ही रहेगा। मगर क्यों? बस नाई बाल की जगह कुछ और काट देगा। हाईटेक गाड़ियां कुछ इस प्रकार फोल्ड हो जाया करेंगी। इस कार में तो आपकी गर्लफ्रेंड भी दूर नहीं रह पाएगी। टुन की दिलवाते। अबे साले, कार चलाते समय अगर सामने पहाड़ आ जाएं तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ये कार फ्रंट सीट के लिए लड़ाई करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है। और कार की सीट तो रुई से भी ज्यादा मुलायम है। बाप रे! इस कार के हॉर्न को देखकर तो नासा वाले भी सदमे में हैं। मिलिए मच्छी मार कार से ये पानी और जमीन दोनों पे चल सकती है। गजब। ये कार इतनी मजबूत होती है कि ब्रेक मारते ही ड्राइवर बोनट तोड़कर आगे आ जाता है। और ये कार उन लोगों के लिए है जिन्हें पिछवाड़े में बहुत खुजली। सीधे सीधे पूछते हैं देगी क्या? एक नंबर के छिनरा। बिल्ला छमिया का माल पाने के लिए माल फूक रहा होता है। और छोटे चुस्ते से टेप रिकॉर्डर चलवा के खुद गिटार के धुन में छमिया को पटाने लगता है। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी, खोल दे तू नारा में कपार दम पजमी। अच्छा। तभी चूहा गाने का ट्रैक ही बदल देता है। इतने में पीछे से छोटा चुस्ता लाल गर्म लोहा बिल्ले के चबूतरे में ठेका देता है। रुक, तेरे को बताते। वो गया कहाँ? बाल बच गया। ये देख बिल्ला अपनी रस्सी को चूहे के पीछे छोड़ देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। पर ये हरामी तो अपनी जगह सांडा को भेज देता है। आजा। इतने में बिल्ला सांडा का सिंग उखाड़ देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख सांडा बिल्ले की नस्ल खराब करने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। तभी साला ये सांडा अपने पुरखों की सिंग लगा लेता है। ये देख बिल्ले का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के ये बड़ा दानव घास के ढेर को उठाता है और मोड़ मोड़ के बीड़ी बना देता है। फिर एक घर का छत खोल के चूल्हा ही बाहर कर लेता है। गजब। और फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। दानव के डर से सब लोग भागने लगता है। तो राजा ये ऐलान करवाता है कि जो कोई भी बड़े दानव को पकड़ेगा उससे अपनी बेटी का शादी करवा दूंगा। पर कोई भी राजी नहीं होता। क्या कर सकता हूँ यार? इधर ये चूहा मक्खी भगा रहा था। चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन तभी इसे दानव को पकड़ने का ढांसू आइडिया आता है तो सिस्टम पार देंगे। या फट से ये खबर पूरे राज्य में फैल जाता है। अरे बाप हो बाप। और जैसे ही सैनिक को ये खबर पता चला तो फट से जाके राजा को बताता है। फिर चूहे को राजा के सामने लाता है। राजा पूछता है कि उस बड़े दानव को कैसे पकड़ोगे? तो चूहा बोलता है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। बाप रे, थैंक यू। फिर राजा बोलता है कि बाबू मान जाओ ना यार। गाड़ी स्टार्ट कर। बड़े जहाज का सिस्टम खराब हो गया होता है। अच्छा। ये देख छोटा जहाज चोरी से अंदर बैठ जाता है। रेस शुरू होते ही बड़ा जहाज आसमान की ऊंचाइयों में चाइना का नक्शा बनाने लगता है। हाय दैया। तभी इसके दोनों पंख भी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और ये जहाज तेजी से नीचे आने लगता है। तभी छोटा उस्ताद अपने बाप की जान बचा लेता है।
फिर ये दोनों बाप बेटे मिलकर सभी जहाजों की फाड़ कर रख देते हैं और आसमान में करतब दिखाने लगते हैं। इन दोनों बाप बेटे की ऐसी हरकत देखकर दुनिया वाले सदमे में थे। ये दोनों लिबर्टी का पर्दा उड़ा देते हैं। तभी ये दोनों सबकी ऐसी